मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक मुस्लिम युवक ने अपने नेक इरादों से सबका दिल जीत लिया है। दरअसल आरिफ ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई है। आरिफ ने प्रेमानंद महाराज को एक पत्र भेजा है जिसमें उसने लिखा है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। आज के नफरती माहौल में आपके जैसे संतों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप लंबे समय तक लोगों को प्रेम और भाईचारे का संदेश देते रहें, इसीलिए मैं अपनी किडनी आपको देना चाहता हूं। आरिफ का कहना है कि वो प्रेमानंद के ऑनलाइन प्रवचनों से बहुत प्रभावित है। उसने कहा उनके शब्द नफरत के खिलाफ एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। बात करें आरिफ की पर्सनल लाइफ की, तो आरिफ अपनी कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। इसके अलावा वो एक एनजीओ के जरिए बेसहारा लाशों को दफन करने का भी काम करता है। उसका मानना है कि प्रेमानंद जी का जिंदा रहना समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि वो भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। वो खुद वृंदावन जाकर प्रेमानंद जी से मिलना चाहता है और अगर अनुमति मिले तो अपनी किडनी दान करने को भी तैयार है। बता दें कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन के एक मशहूर संत हैं। उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी उनके भक्त हैं। लेकिन प्रेमानंद लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने भी प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की थी, लेकिन इस पेशकश को कई लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट बताया और सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई। इसके बाद प्रेमानंद महाराज अपने एक बयान की वजह से भी चर्चा में आए। दरअसल बाबा जी ने लड़कियों को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 100 में से कुछ लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी की लड़कियां बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई हैं। प्रेमानंद के इस बयान के बाद देश की महिलाएं भड़क गई। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों, खासकर फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने इसका विरोध किया। कई लोगों ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं को नीचा दिखाते हैं और समाज में गलत संदेश देते हैं। इस विवाद से प्रेमानंद जी की छवि पर भी सवाल उठे। कुछ लोगों का कहना था कि उनके बयान पुराने विचारों को दर्शाते हैं जो आज के मॉडर्न समाज से मेल नहीं खाते। ये सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है। आज महिलाएं देश चला रही हैं, सेना में जाकर देश की सेवा कर रही हैं और उन महिलाओं के लिए देश के संत इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर महिलाओं के योगदान का अपमान है। समाज में महिलाओं की छवि को खराब करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद के समर्थकों जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनका बचाव किया। शास्त्री ने कहा कि जो सनातन को मानते हैं उन्हें प्रेमानंद जी सही लगते हैं, जो नहीं मानते वो हमें दुश्मन मानते हैं। कुल मिलाकर इस विवाद ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचाया और कई लोग प्रेमानंद महाराज के खिलाफ हो गए। जान लीजिए कि इस पूरे विवाद में सिर्फ प्रेमानंद ही नहीं फंसे। इनके अलावा अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने भी प्रेमानंद महाराज की ही तरह महिलाओं को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद दोनों ही संतों पर जनता खूब भड़की। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ ट्रेंड चले। खैर, इन सबके बीच आरिफ खान की कहानी एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखी जा रही है। उसका ये कदम दिखाता है कि सच्चा धर्म इंसानियत में है, ना कि नफरत में। प्रेमानंद महाराज की बीमारी के बारे में जानकर आरिफ ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी किडनी देने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक किडनी का दान नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनूठा संदेश है।